हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने नवंबर 2023 महीने में इशू की हैं। नवंबर महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें जनरल रूल्स के रूल नंबर 143 के सेकंड पार्ट को ओमिट कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसमें अमेंडमेंट की गई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी गजटेड नोटिफिकेशन साथ एनक्लोज्ड है। रूल 143 सब रूल 2 सेल बी ओमिटेड, इसको ओमिट कर दिया गया है। ये कौन सा रूल था वो हम आपको दिखा देता हूँ। हमारे जो जनरल रूल्स हैं उसमें रूल नंबर 143 रिटायरमेंट से रिलेटेड है और इसके सेकंड पार्ट में HCMS डॉक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट जिनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर्स थी, इस रूल को ओमिट कर दिया है 143 के सेकंड पार्ट को। तो इस नोटिफिकेशन के जरिए जनरल रूल्स के इस पार्ट को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी जनरल रूल्स में अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इसमें रूल नंबर 22 अमेंड किया गया है जनरल रूल्स का, जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस और मैक्सिमम एज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स में मिनिमम एज को 18 ईयर कर दिया गया है। 18 साल से छोटा कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर कोई भी नियुक्त नहीं हो सकता। ये अमेंडमेंट है। यहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर्स कर दिया है और अपर एज लिमिट को 42 ईयर्स कर दिया गया है सभी डिपार्टमेंट में सभी पोस्ट्स के लिए। और अपर एज लिमिट में जो रिजर्वेशन है उनको कुछ एक छूट दी गई है, वो साथ में एनक्लोज्ड हैं। ये आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए जो जो एक्सेप्शन हैं वो दी गई हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को 5 साल की छूट होगी अपर एज लिमिट में। लोअर एज में किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। तो ये 7 पेज की इंस्ट्रक्शन है, इनको आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एनुअल बजट से रिलेटेड है। 2024-25 का जो एनुअल बजट डिक्लेयर करना है गवर्नमेंट ने, उसके लिए सभी डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है हर साल वही इन्फॉर्मेशन मांगी है। इसमें 2023-24 का बजट जो 6 महीनों का बचा हुआ है उसको रीअसेस किया जाएगा और 2024-25 के लिए बजट प्रपोजल भेजना है। ये परफॉर्म में जो भी आपके डिपार्टमेंट में बजट भेजता है मोस्टली हेड ऑफ ऑफिस से भेजा जाता है बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट हेड ऑफ ऑफिस को भेजते हैं। तो ये जो फॉर्मेट्स हैं ये भी साथ एनक्लोज किए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सभी परफॉर्म में साथ एनक्लोज्ड हैं। तो ये बजट तैयार करके आपको भेजना है 2024-25 के लिए और इसकी एक्सेल सीट में सॉफ्ट कॉपी भी ईमेल करनी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की परचेज कमेटी या फिर टेंडर कमेटी में पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की गई थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको टेंडर कमेटी में इंक्लूड किया जाए। तो इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई को किसी भी टेंडर कमेटी या परचेज कमेटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ इन 2 केसेस को छोड़कर। ये 2 केस हैं, अगर किसी स्पेशल परचेज कमेटी या टेंडर कमेटी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस ली गई है तो उसके लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को, या फिर जो ऑनरेबल CM या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की जो भी चेयरमैनशिप में परचेज कमेटी की मीटिंग्स होंगी उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लिया जा सकता है। तो इन 2 केसेस को छोड़कर किसी भी टेंडर कमेटी या परचेज कमेटी के लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को नहीं ले सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल्स में जो अमेंडमेंट की गई है उससे रिलेटेड है। ये जो कमेटीज़ बनाई गई थी, एग्जिस्टिंग प्रोविज़न थे, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। मोस्टली इसमें जो कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनको मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले वाली जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न था उसमें ये नहीं था। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल 2023 जारी किए गए थे उसमें कुछ एक अमेंडमेंट की गई हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्सपेंडिचर अंडर रेवेन्यू स्कीम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो हम TA LTC वगैरह निकालते हैं तो उसमें 25% का या 20% का कट लग जाता है क्वार्टरली। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सीलिंग बनाई गई थी कि जो भी आपका टोटल बजट है उसमें से 25% आप पहले क्वार्टर में, 20% सेकंड में, 25% थर्ड में और 30% लास्ट क्वार्टर में खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि कई डिपार्टमेंट के द्वारा अभी भी प्रॉपर तरीके से एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा। तो ये सीलिंग सभी के लिए लागू कर दी है गवर्नमेंट ने। सिर्फ ये कुछ हेड दिए गए हैं नीचे, जैसे सैलरी, DA, वेजेस, इनको छोड़कर बाकी सभी भी जितनी भी रेवेन्यू स्कीम्स हैं सबके ऊपर ये सीलिंग लागू रहेगी क्वार्टर वाइज, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ चेयरमैन से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन PSUs और कॉरपोरेशंस के लिए इशू की गई हैं। जितने भी कॉरपोरेशन और PSU हैं उसमें जितने भी चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल हैं चाहे वो नॉन ऑफिशियल्स हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन भेजनी है गवर्नमेंट को।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पीएनबी बैंक में जो ओवरड्यू अमाउंट चल रहा है कई एम्प्लॉइज का, उससे रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी पहले इशू हो चुकी हैं। इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि ई सैलरी पर जिन एम्प्लॉइज का नाम दिखाया जा रहा है ओवरड्यू लिस्ट में, उनका डाटा पीएनबी के डाटा के साथ रिकनसाइल करके और जो भी कमियां हैं उसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजनी है। लेकिन अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी है और ये इन्फॉर्मेशन हर महीने 12 तारीख से पहले भेजनी होती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दोबारा से वही इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि पीएनबी बैंक के साथ जो भी अमाउंट ओवरड्यू है उसको रिकनसाइल करके, वेरीफाई करके और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जुडिशियल ऑफिसर्स की पेंशन रिवीजन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि सभी एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स की पेंशन रिवाइज कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो हमारे जजेज़ हैं, उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें डिसीजन आया है अब इनकी पेंशन भी रिवाइज की जानी है। ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो उनके लिए है जो 1/1/2016 के बाद रिटायर हुए हैं या एक्सपायर हुए हैं, उनकी पेंशन रिवाइज की जानी है 1/1/2016 से। और सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है ये भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये उनके लिए है जो 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं। तो ये दो इंस्ट्रक्शन हैं जो लास्ट की, वो सभी जुडिशियल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन रिवीजन से रिलेटेड हैं। ये भी 8-8 पेज की इंस्ट्रक्शन है, इनको आप डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे उनकी पेंशन रिवाइज की जानी है। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने नवंबर 2023 महीने में इशू की है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।